हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ पर। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि कट ऑफ जा रही है आपकी बहुत ही कम। निश्चित तौर पे आप लोग देखेंगे कि कट ऑफ अब बहुत ही कम जाएगी। क्यों कम जाएगी, इसके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। और गर्ल्स के लिए बता दूं मैं, केवल आपको दौड़ बस जाना है। जिसकी रनिंग निकल गई उसका समझिए हो जाएगा। तो बस देर मत कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए, डिमोटिवेट मत होइए। जो भी आपको डिमोटिवेट करे, जो कोई भी चैनल हो आपका, कितना ही बड़ा चैनल हो, और वो 120 से 125 बताए कट ऑफ, तो उसकी बात पर विश्वास मत करिए। जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उतनी ही कट ऑफ जाने वाली है, और अभी देखेंगे आप उससे भी कम जाएगी। अभी आपने देखा है एग्जामपुर वालों ने और टेक्स्ट बुक वालों ने, जो पहले बहुत ज़्यादा कट ऑफ बता रहे थे वो कम कट ऑफ पर आ गए हैं। 108 110 बता रहे हैं, यानी कट ऑफ आपकी कम जाना ही जाना है। तो आप लोग बस लगे रहिए रनिंग पे। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। हम पहले चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ जा रही है बहुत ही कम, इसके बारे में, यानी कट ऑफ कितनी जा रही है, आपको कितने नंबर पे तैयारी करने लगना चाहिए। देखिए, मैं आपको सच्चाई बताऊं तो आपकी कट ऑफ 105 के आसपास रहने वाली है। सच कह रहा हूं मैं, विश्वास करिए मेरी बात पर। और ये कुछ दिनों में साबित भी हो जाएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन आप देख भी लेंगे 105 के आसपास रहने वाली है कट ऑफ। जिसके और 100 क्वेश्चन सही हैं, जिसके 100 क्वेश्चन भी सही हैं, वो भी रनिंग शुरू कर दे यदि नहीं की है, क्योंकि आपके पास अभी भी चांस है, अभी भी मौका है। आप लोग एक हफ्ते में रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन यदि आपका मौका निकल गया और आपका नाम आ जाता है तो इसके बाद आपके पास मौका नहीं रहेगा, ना टाइम रहेगा, केवल पछताने को रह जाएगा। और जितने भी डिमोटिवेट करने वाले हैं, 125 या 120 बताने वाले हैं, उनका वीडियो देखना बंद कीजिए। इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली है। इतना विश्वास से क्यों कह रहा हूं मैं कि कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी, 105 के आसपास, और 100 वाले रनिंग शुरू कर दें। क्योंकि देखिए, जो 150 प्लस वालों पर जांच बैठी हुई है और लगातार जांच चल रही है वो। और दूसरा कारण है नॉर्मलाइजेशन। देखिए, नॉर्मलाइजेशन किस पर कृपा बरसा दे कुछ नहीं कहा जा सकता है। पिछली बार जिसके 97 क्वेश्चन सही थे उसके बढ़कर 107 हो गए थे। अब मान लीजिए इस बार भी ऐसा होता है, आपके 97 या 100 हैं किसी के भी, और उसके बढ़कर 107 हो गए। अब ये पता नहीं है, क्लियर नहीं है कि किसके बढ़ जाएं। 107 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, क्या आपका नाम नहीं आएगा? आपको रनिंग में बुलाया जाएगा। और वो किस सोच में बैठे हुए हैं, जिनके 97 नंबर हैं, वो सोच रहे हैं मेरा होने वाला नहीं है, ना मुझे रनिंग मिलनी है और ना मेरा हो पाना है, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं। देखिए, मैं खुद एक टीचर हूँ, टीचर के नाते आपको समझा रहा हूँ कि जो गलती हम लोगों ने की है वो गलती आप मत कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से डिमोटिवेट किया जाता है। या तो कोचिंग वालों का टारगेट रहता है कि मेरे बच्चे ही आगे निकले, या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है, आपका साथी भी आपको डिमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि उसे आपसे आगे निकलना है। इसलिए दूसरी की बातों में मत आइए। दूसरा, वास्तव में कहता जरूर है आपसे कि 120 से कम नहीं जानी है कट ऑफ, लेकिन वास्तव में देखेंगे आप खुद रनिंग कर रहा होगा, उसके आपसे कम नंबर है, फिर भी वो रनिंग कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है मौका मिल सकता है। इसी आधार पर तैयारी की जाती है। देखिए, कोई डेफिनेट नहीं होता है जिसके आपके बहुत अच्छे नंबर हैं वो भी उसका भी हो जाए। कभी डेफिनेट नहीं होता है, वो कब बाहर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा भी हो जाता है। देखिए, पिछली बार ऐसा देखने को मिला है, जिसके 120 क्वेश्चन सही थे उसके घटकर 111 हो गए, और 107 वाला 117 पर पहुंच गया। तो इस बार भी ऐसा होगा। देखिए, 54 शिफ्टें हुई हैं, और 54 शिफ्ट में किसका पेपर हार्ड है, किसका पेपर सिंपल है, बाद में ही पता चलेगा। तो आप लोग बस रनिंग करते रहिए और किसी की बातों में मत आइए। मौका आपको मिलेगा यदि, तो उस मौके का फायदा आपको उठाना है और कंधों पर 2 स्टार लगाना है। अब आइए बात करते हैं गर्ल्स की। देखिए, मैंने लिखा हुआ है गर्ल्स आप दौड़ बस जाओ, फाइनल सिलेक्शन समझो हो गया। और ये सच बात है। इस बार भी ऐसा होगा जैसा पिछली बार हुआ है। जिसकी रनिंग कंप्लीट हो गई
उस गर्ल्स का हो गया और देखिए सीटें भी खाली रह गई और इस बार भी सीटें खाली रहने वाली हैं। तो गर्ल्स आप लोग लगे रहिए, क्योंकि इस समय काफ़ी गर्ल्स तो ऐसी हैं जिसके 100+ नंबर हैं फिर भी वो रनिंग नहीं कर रही हैं। मैं अपनी एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ, अभी वो 10 दिन पहले ही मिली मुझे। मैंने पूछा रनिंग चल रही है, तो कहने लगी नहीं। और उसके नंबर कितने हैं, देखिए कितने अच्छे नंबर हैं उसके, 103 नंबर हैं और ओबीसी में। हर हालत में फाइनल तक होना है, हर हालत में, चाहे आप लिखित ले लीजिए, फाइनल तक जाएगी ये लड़की। लेकिन फिर भी रनिंग नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि YouTube वालों ने इतना डीमोटिवेट कर दिया है। टीचर का काम होता है मोटिवेट करना, जिससे बच्चा मेहनत करे। लेकिन इस समय YouTube में जो टीचर हैं, अधिकतर, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो डीमोटिवेट करने में लगे हैं। 125 कह देते हैं, 130 कह देते हैं। भाई कंपटीशन है, हम जैसे ही बच्चे बैठते हैं वहाँ पर, कुछ धांधली वाले बैठ जाते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन 100% कभी धांधली नहीं होती है। तो आप लोग इतना विश्वास रखिए कि जिसके भी 103 हैं वो फाइनल तक लड़की पहुँचेगी। तो उसे मैंने समझाया, फिर उसने कहीं रनिंग शुरू करी है। अब देखिए यदि मैं उसे ना मिला होता, ना तो रनिंग कंप्लीट करनी थी, ना जाना था उसे, और उसका रनिंग में नाम आना था, मुझे पता है। और वो वहाँ पर जाती और यही बाद में कहने को रह जाता मैंने रनिंग में मेहनत नहीं की, इस कारण से नहीं हो पाया, वरना मेरे नंबर अच्छे थे। 103 से कम ही कट ऑफ जाएगी, फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं। 103 क्वेश्चन से ज़्यादा कट ऑफ जाना ही नहीं है। तो मेरा गर्ल्स से कहना है, जिसके भी 85+ हैं, 85+ गर्ल्स कोटे में, वो तैयारी में लग जाए। और अब आप कहेंगे मैं जनरल से हूँ तो 85+ में नहीं हो पाएगा। ठीक है, 95+ जाती है कट ऑफ। क्या आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ सकते हैं? इसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ेंगे? 10 क्वेश्चन तक बढ़े हुए हैं पिछली बार, तो 85 कितना हो जाएगा स्कोर? 95 क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके। 95 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो हो ही जाना है आपका। इसलिए आप लोग लगे रहिए, बस फालतू के बहकावे में मत आइए, डिमोटिवेट मत होइए। देखिए पिछली बार एक मैसेज आया कि आप बस कहते रहते रनिंग करिए और इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी। देखिए कहने के बावजूद भी तो बच्चे रनिंग नहीं कर रहे हैं। मैंने जिन्हें पढ़ाया है, मैं खुद उनके बारे में कह रहा हूँ कि जब तक कहा नहीं उनसे, तब तक उन्होंने रनिंग शुरू नहीं की और अच्छे नंबर लिए बैठे हैं। तब भी एक के 117 नंबर हैं और वो रनिंग नहीं कर रहा है। कह रहे सर जी, एक चैनल वालों ने बताया है 125 जा रही है कट ऑफ, बताइए मेरा कहाँ से हो पाना है। और 117 क्वेश्चन करना आसान बात नहीं है, उसका हो ही जाना है। लेकिन फिर भी बच्चे क्या कर रहे हैं, डिमोटिवेट होकर घर पे बैठे हुए हैं। और लड़कियों में खासकर आदत होती है कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन मिला, बस वो घर में बैठ गई, मेरा हो ही नहीं पाना है। फिर मैंने उन्हें समझाया है, अब सभी लोग रनिंग कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी आ रही है। और देखिए 5 किलोमीटर आसान बात नहीं है, 5 किलोमीटर निकालना है आपको, तो कुछ तो सोचिए और अभी लगे रहिए। मान लीजिए आपका नाम बाई द वे नहीं आता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आपका सब लुट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा आप यदि दौड़ लगा लेंगे। यदि आप रनिंग कंप्लीट कर लेंगे, हो सकता है आगे आपके काम आ जाए। तो इसीलिए लगे रहिए बस। जितने भी लोग 100+ वाले हैं वो तो लगे ही रहिए, और 90+ वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि बढ़कर नंबर यदि बढ़ेंगे तो आपका फिर 100% हो जाएगा। अभी भी देखिए वक्त है, संभल जाओ, समय बर्बाद मत करो और लग जाओ रनिंग में। तो आप लोग समय मत बर्बाद करिए, अभी आपके पास समय है। आज 22 तारीख को रिजल्ट आना था, लेकिन अभी तक नहीं आया है, इसका मतलब आज नहीं आ रहा है। अब देखिए 25 तारीख को बाबा जी की शपथ है, उसके बाद आने का चांस है। मान लीजिए 1 हफ्ता तो लगेगा ही रिजल्ट आने में, 1 हफ्ते के अंतर्गत कभी भी आ सकता है। और इसके बाद डीबी के लिए 1 हफ्ता मिलेगा आपको, ठीक है। तो डीबी आप माना जाए इस प्रकार से जोड़कर तो 10 दिन है आपके पास। 10 दिन में आपकी काफ़ी हद तक रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और आप चाहें यदि डबल मेहनत करेंगे तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
तो आप लोग बस लगे रहिए, समय को मत बर्बाद कीजिए और बार बार ये कट ऑफ देख करके अपना समय मत बर्बाद करिए, डिमोटिवेट मत होइए। कुल 1 महीने का खेल है, 1 महीने का भी न मत कहो, 15 से 20 दिन का खेल है। 15 से 20 दिन में आपके कंधे पर स्टार आ जाएंगे। आपने जो पुरानी मेहनत की है, 10 दिन की मेहनत से क्यों पीछे हट रहे हैं? 10 दिन की मेहनत से आपकी पुरानी मेहनत कामयाब हो जाएगी और आप दरोगा बन जाएंगे। बस 10 दिन में आप सोच रहे हैं नंबर कम है तो मैं समय को बर्बाद करूँगा। वैसे भी आप सुबह सोते रहते हैं, कोई भी 7-8 बजे से पहले नहीं उठता है, लेकिन यदि आप रनिंग करने जाएंगे आपकी हैबिट भी सही हो जाएगी। 5 बजे आप उठने लगेंगे, रोज़ डेली रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी में भी इफेक्ट पड़ेगा, आपकी बॉडी भी सही होगी। तो इससे काफ़ी फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो मेरी बात मानिए और लग जाइए रनिंग पे। जितनी वीडियो देख चुके आप देख ली, बहुत हो गया। अब आपके जितने भी नंबर हैं भगवान भरोसे आप लग जाइए। यदि नॉर्मलाइजेशन आपको मिला तो आपके बढ़ेंगे नंबर, हो सकता है आपके 10 से 15 क्वेश्चन बढ़ जाएं, आपको मौका मिल जाएगा दौड़ने का। काफ़ी लोग हैं 117-120 वाले, उनके घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, केवल नॉर्मलाइजेशन के ऊपर डिपेंड है पूरा खेल। तो इस खेल को समझिए और लग जाइए। बस मुझे इतना ही कहना है आज। कोई जानकारी मिलती है तो आपको फिर से बताऊंगा। अगर यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।